नोएडा। तो आज रामनवमी है और पूरा अयोध्या का दृश्य आपने देखा किस तरीके से प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक किया गया है। और हमारे साथ पुंडरीक जी महाराज इस वक्त जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे सूर्य तिलक को लेकर किस तरीके से इस वक्त पूरे देश में अद्भुत माहौल बना हुआ है। पुंडरीक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जो अद्भुत दृश्य देखा है, पूरे देश ने प्रभु श्री राम के मस्तिष्क पर जो सूर्य तिलक किया है, खुद भगवान भास्कर ने आकर तिलक किया है, इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और बहुत बड़ा रामनवमी का उत्सव तो हर वर्ष ही होता है, युगों युगों से हो रहा है, पर इस बार का विशेष आकर्षण ये है कि 14 वर्ष के बाद जैसे राम जी आए थे और दिवाली हुई थी, 500 वर्ष के बाद में राम जन्मभूमि के ऊपर महल में, टेंट में नहीं, जहां स्वतंत्र रूप से खुलकर बिना किसी रोक टोक के जय श्री राम कहकर हम राम जन्म महोत्सव को संपन्न कर रहे हैं। और सबसे विलक्षण दर्शन है जो शायद इस युग में कम से कम सैकड़ों शताब्दियों के बाद में श्री राम के राज सूर्य तिलक, जिसका शास्त्रों में वर्णन है, उसे किया गया। एक प्रकार से सूर्य और राम एक हो गए, क्योंकि सूर्य वंश में राम प्रकट हुए। देखा जाए तो सूर्य का और राम का स्वभाव बिल्कुल एक सा है जी। भगवान श्री राम सूर्य वंश में हुए और उनका नाम है रामचंद्र, चंद्र जैसा जिनका मुख है। और आज उसके ऊपर जैसे सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित करता है और जिससे चंद्रमा दुनिया को शीतलता देता है, ऐसे आज सूर्य तिलक रामचंद्र के मुख पर पड़ रहा है और रामचंद्र का दर्शन पूरे ब्रह्मांड को शीतलता दे रहा है। सूर्य किसी की जाति, किसी का वर्ण, किसी की ऊंच नीच, किसी का कोई विचार, स्वागत करने वाला या पर्दे डाल देने वाला, हर व्यक्ति को पोषण देता है, प्रकाश देता है, विकास देता है। वही राम जी का स्वभाव है। राम जी एक प्रकार से उपेक्षितों को, एक प्रकार से सामान्य लोगों को और बड़े बड़े राजाओं को, एक तरफ शबरी के पास भी चले जाते हैं, एक तरफ रावण से युद्ध भी कर लेते हैं। राम जैसा सरल, राम जैसा सबल और राम जैसा सजल, सूर्य भी ये तीनों हैं। सूर्य बड़े सरल हैं, सूर्य बहुत सबल है, और जब बारिश होती है सूर्य की कृपा से तब सूर्य सजल हैं। ऐसे ही श्री राम भी बहुत सरल हैं, एक तरफ नंगे चरण चल देते हैं, इतने सबल हैं कि जब धनुष उठा लें तो पूरी त्रिलोकी हाहाकार कर जाती है। बहुत बार हमने आपको सुना है, चाहे श्रीमद् भागवत की हम बात कर लें और राम कथा में, जिस तरीके से राम की जो महिमा है, राम एक जीवन शैली है, एक जीवन का आधार है। और आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, आज का जो परिदृश्य है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों की ज्यादा हैं और राम को अपने जीवन शैली में ढालना लोग नहीं चाहते हैं। सिर्फ एक दिखावा रहता है, लोगों की अलग अलग तरीके से क्रियाकलाप रहते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे न्यूज स्टेट के माध्यम से उन तमाम दर्शकों को कि कैसे अपने जीवन में इसको ढालें? हो सबसे बड़ा रामनवमी मनानी हो तो राम जी के चरित्र को अपने जीवन में लाइए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज सत्य बोलिए, पूजा पाठ अभिषेक कीर्तन जरूर कीजिए, पर राम जी सत्य के लिए सदा चलें। तो आज आप संकल्पित हों कि मैं सत्य बोलूंगा। आज आप संकल्पित हों कि मैंने एक बात सदा कही है कि आज रामनवमी मनानी हो तो कम से कम रात्रि तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपके जीवन में कोई सहयोग किया हो, कोई भी थोड़ा सा आपके लिए हित कार्य किया हो, उसको अवश्य रूप से आप धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि वो आपके जीवन में राम की तरह बनकर के आया है। ये जो राम का चरित्र है, कैरेक्टर है, सबको सम्मान देने का चरित्र है, अपनी समस्या को तपस्या में बदलने का जो चरित्र है। 14 वर्ष का राम का वनवास है, पर राम जी ने ऐसा उसको बदल डाला कि हजारों साल राम जी ने इस धरती पर राज किया है, उसके बाद भी 14 वर्ष की गाथाएं गाई जाती हैं। राम जी का जब राजनीतिक हित की बात की जाए तो राम भगवान है, परंतु फिर भी राजा बन करके आए। तो राजा का तो राजनीतिक एक प्रकार से क्रियाकलाप सद्धर्म है। तो राम जी की जरूरत तो सबको ही है, धार्मिकों को भी है, सन्यासियों को भी है, गृहस्थियों को भी है, एक प्रकार से वैरागियों को भी है, और बड़े बड़े व्यापारियों को भी है, उसके साथ राजनीतिज्ञों को भी है, क्योंकि राजा का क्रियाकलाप हर व्यक्ति के जीवन में प्रभाव लेकर के आता है। राम जी राजनेता होते हुए
एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि कहीं पर अगर कोई भी गलत कार्य है तो राम जी सही के संग में है और उसका शोषण नहीं कर रहे। बाली के बद के बाद भी सिंहासन पर स्वयं नहीं बैठ रहे, बल्कि सुग्रीव को बिठा रहे। इससे बड़ा और क्या विषय हो सकता है। एक तरफ रावण का वध होता है। अगर सामान्य युद्ध पहले इतिहास में होते थे तो किसी युद्ध को जीतने के बाद जो जीतता है वही राजा सिंहासन पर बैठता है, पर प्रभु श्री राम विभीषण को बिठाते हैं। ये जो आदर्श राम के चरित्र के, इसलिए आज राम का ही जन्म नहीं है, राम के माध्यम से संपूर्ण सत्य का, दया का, प्रेम का, सेवा का, सहिष्णुता का, एक दूसरे के प्रकार सहयोग का, एकत्व का, समत्व का, समजातित्व का, उपेक्षितों के सम्मान का, संपूर्ण भारत के राष्ट्र निर्माण का, इन सभी का राम के साथ जन्म हो रहा है। राम मतलब भारत, भारत मतलब राम, मतलब राम और भारत मतलब राम। महाराज जी, जिस तरीके से त्रेता युग में संदेश देने का काम जो है प्रभु श्री राम ने किया था, और क्या आप ये बात मानते हैं कि इस कलयुग में भी, कलिकाल में भी वैसा ही संदेश प्रभु श्री राम ने दिया है? मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। 14 वर्ष का वनवास उन्होंने उस काल में झेला था, लेकिन 500 वर्षों का वनवास उन्होंने इस काल में झेला है, और तंबू से आज वो महल में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक संदेश देने की कोशिश की है, प्रतीक्षारत रहकर किस तरीके से एक देश का जो परिदृश्य था उसको बदलने की कोशिश उन्होंने की है। और 9वीं दिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चैत्रे मासे नवमी के तिथौ महर्षि वाल्मीकि ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है, और यही कलयुग है। ये प्रमाण है कि जो त्रेता में 14 साल में निकल गया, कलयुग में उस क्रम को 500 साल निकालने पड़ गए। पर उसके बाद ये राम जी त्रेता में हुए, पर त्रेता के लिए नहीं बल्कि सर्वकाल के लिए हैं। सुबह शाम रात चारों युग, हर कोने कोने में ब्रह्मांड के हर स्थान के लिए राम जी हुए, और आज फिर से उन्होंने इस बात की स्थापना कर दी है। श्री राम जन्मभूमि का निर्माण होना इस देश में एक डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, सबके समत्व सेवा। मैं माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, चूंकि समय की थोड़ी सी बाध्यता है और आपने अपना कीमती समय दिया हमसे बातचीत